और इस वक्त देखिए जम्मू की ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लेकिन सायरन की आवाज जरा एक बार ध्यान से सुनिए, फिर इन तस्वीरों को मैं विस्तार से आप तक पहुंचाऊंगी। ध्यान से सुनिए सायरन की आवाज। तो जम्मू में ये सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। कंप्लीट ब्लैकआउट की स्थिति इस वक्त जम्मू में है और लगातार जो हम तक अपडेट्स पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई है। खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इस कड़ी में कुपवाड़ा का नाम भी शामिल आ रहा है। और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अखनूर, सांबा, पुंछ और इसके अलावा जम्मू, यहाँ पर इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है। जम्मू के आसमान में किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स नजर आए हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और मेरे सहयोगी नीरज ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई है कि पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही इंटरसेप्ट कर रही है और इनके इस हमले की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है लगातार। लेकिन सायरन की किस तरीके से आवाज सुनाई दे रही है जम्मू में, एक बार फिर से जरा उन तस्वीरों को मैं चाहूंगी दर्शकों को दिखाया जाए कि इस वक्त जम्मू में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जरा एक बार फिर से उन तस्वीरों को फुल स्क्रीन लेकर आइए जहां सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे सहयोगी पंपोर में है इस वक्त गणेश ठाकुर, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी। गणेश, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां किसी तरीके की हलचल? जी देखिए, यहाँ पे तगड़ी सिक्योरिटी है और मेरे ठीक थोड़े डिस्टेंस के आगे हम बात करें तो यहाँ पर वो जगह आती है पुलवामा की जहाँ 2019 में अपने जवान शहीद हुए थे। ये वही रास्ता है और आगे की तरफ वो स्पॉट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनकी गाड़ियों को यहाँ पर जाने की इजाज़त है। और एक बड़ी अपडेट आ रही है एलओसी से अपडेट ये आ रही है कि कुपवाड़ा और उरी में हेवी शेलिंग सिविलियन एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई है। कुछ देर पहले ही मेरी वहाँ के एमएलए सज्जाद शफी से बात हुई तो उनका कहना ये था कि अभी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर कमलकोट, सियालकोट, बलकोट इन जगहों पर शेलिंग की बातें आ रही है और कुपवाड़ा में भी एलओसी पर शेलिंग शुरू हो गई है। ब्लैकआउट वहाँ पर कुछ जगहों पे किया गया है। ये रास्ता सीधा श्रीनगर में जाता है। श्रीनगर के अपडेट देने के लिए कोशिश मैं करता हूँ। वहाँ पर भी कुछ जगहों पर सायरन बजाने की बात आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ कंट्रोल ले लिया है और यहाँ की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी है। प्रतिमा, बिल्कुल, इस वक्त का ये लेटेस्ट अपडेट पंपोर से हम तक गणेश ठाकुर पहुंचा रहे हैं। मैं पुंछ का रुख करना चाहूंगी। जगविंदर पटियाल वहां पर मौजूद है। क्या किसी तरीके की हलचल जगविंदर जी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सिविलियन इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है? तो ऐसा देखिए, जम्मू, पठानकोट और एलओसी से जो भी खबरें आ रही हैं उसके बाद जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार अपना सायरन बजाने के लेकर और लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए शुरू किया है। जहां भी सिक्योरिटी लगी हुई है वो तमाम सिक्योरिटी वाले अलर्ट कर रहे हैं और यहां वैसे 80% इलाका पहले से इवैक्यूएटेड है, ये खाली किया जा चुका है। कल जो शेलिंग हुई थी यहां पर कल रात को, उससे जितने लोगों की मौत हुई थी उसके बाद ये वैसे ही इलाका बहुत ज्यादा खाली है। लेकिन जितने भी लोग यहां पर बचे हुए हैं वो लोग ऑलरेडी अलर्ट मोड पर हैं और इस वक्त जम्मू की तमाम जानकारी पुंछ में भी पहुंच रही है और एक जो सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है श्रीनगर में, वहां से तमाम जानकारियां साझा की जा रही हैं। सायरन यहां भी बज रहा है, ब्लैकआउट यहां भी है। पिछले 1-1.5 घंटे से यहां पर कोई भी लाइट नहीं चल रही थी। लेकिन जिस तरह से ये पाकिस्तान ने अब शेलिंग की शुरुआत की है, इससे लगता है कि आने वाले टाइम में, यानी आज रात भी हो सकता है और आने वाले टाइम में ये रिटेलिएशन और बड़ी संख्या में होगा और भारतीय सेना जहां भी ये अटैक करने की कोशिश की जा रही है उसको काउंटर अटैक में तब्दील किया जा रहा है। जिस तरह से आयरन ड्रोन काम करता है, सेम उसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन से हमला करने की कोशिश हो रही है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, उसको जो है विफल किया जा रहा है। तो अभी यहां भी ब्लैकआउट है पुंछ में और पुंछ के सब लोग जो है वो ज्यादातर इवैक्यूएटेड हैं और यहां बार बार रुक रुक कर सायरन भी बज रहा है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है कि बहुत ही शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जहां रात के अंधेरे में सिविलियन इलाकों में ड्रोन भेजकर कायराना करतूत की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जम्मू के आसमान में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन्स देखे गए। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जहां पर ड्रोन्स को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। ये भी आप देखिए, जम्मू के आसमान में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इससे पहले रात के अंधेरे में पुंछ के सिविलियन इलाकों को पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आर्मी ने टारगेट किया था। कई इलाके क्षतिग्रस्त हुए थे और अब यही कायराना करतूत जम्मू में की जा रही है।
जम्मू से ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रात के अंधेरे में किस तरीके से ड्रोन भेजकर हमला करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इन हमलों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। एक बार फिर से आप तक अपडेट पहुंचा दें, जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है, सायरन की आवाज हो रही है और इस वक्त जम्मू, सांबा, अखनूर और पुंछ में कंप्लीट ब्लैकआउट है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पठानकोट में भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इसके अलावा पंपोर में भी क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। एक एक इलाके की तस्वीर आप तक सामने। जगविंदर पटियाल का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। जगविंदर, पुंछ में आप चूंकि मौजूद हैं, कल वहां पर किस तरीके की काराना करतूत पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की गई है, अब ऐसी ही कोशिश, ऐसी ही हिमाकत जम्मू में की गई है। प्रतिमा देखिए, यहाँ पर 50 से 100 शेल गिराए गए थे और रिहायशी इलाकों में गिराए गए थे। किसी के व्यापार के, किसी के हॉस्पिटल को, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह पर शेल गिराए गए थे। इसीलिए यहाँ पे लोगों में इतना खौफ बैठ गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको खाली करने के लिए बोल दिया था और तमाम लोग चले भी गए थे। लेकिन अब क्योंकि जम्मू में बहुत सारी मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान को हमले के बाद वो भौचक्का रह गया था और जिस तरह से वो एक तरह से अपनी हार मान रहा है, उसको लोगों को दिखाने के लिए या भारत की टेरिटरी में नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रयास केवल इसलिए होता है ताकि अपने दुश्मन को, उनके लोगों को ये सिर्फ दिखाया जा सके कि हम भी बहुत एक्टिव हैं। पिछली रात उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उसमें सफल नहीं हुए और भारत ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। अभी पुंछ में अनाउंसमेंट कोई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ब्लैकआउट करने के बाद यहाँ सायरन लगातार बज रहा है और इसको बजने की एक ही वजह होती है कि लोग अलर्ट पर रहें और अपना जहाँ पर ठिकाना है वहां पर पक्की शर्ट